सदियों से भटक रहा हूँ मैं, पड़ा जेल 84, कैसे तेरे द्वारे आऊं, मेरे लगी करम की फांसी। सदियों से भटक रहा हूँ मैं, पड़ा जेल 84, कैसे तेरे द्वारे आऊं, मेरे लगी करम की फांसी। मैं आवागमन से हारा, मेरा भी करो निस्तारा, तेरे द्वार खड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा। गाने दे गाने दे। तेरा नाम है तारनहारा, मेरा भी करो निस्तारा, तेरे द्वार खड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा। उलझन में उलझ रहा हूँ, जैसे उलझी है मकड़ी, कैसे तेरे द्वारे आऊं, मेरी रूह चोरों ने पकड़ी। उलझन में उलझ रहा हूँ, जैसे उलझी है मकड़ी, कैसे तेरे द्वारे आऊं, मैं आवागमन से हार
तुम इनसे करो छुटकारा, प्रभु आकर दे सहारा। तेरे द्वार खड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा। तेरा नाम है नाम है तारनहारा, मेरा भी करो निसारा। तेरे द्वार खड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा। विषयों के भंवर में अटकी कैसे ये पार लगेगी, कर्मों का बोझ है भारी। विषयों के भंवर में कैसे ये पार लगेगी, कर्मों का बोझ है भारी। तेरे हाथ लगी पतवारा, तू ही है खेवनहारा। तेरे द्वार खड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा। तेरा नाम है तारनहारा, मेरा भी करो निसारा। तेरे द्वार खड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। मेरा वाला लगा देंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही ये ले ले, ये स्टैंड वाला ले ले, स्टैंड चला जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तो धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे, तो परम संतों के न्यारे राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जीना जीना चोला पैरे सखी, मैं तो झिरमट खेलन जाते। जीना जीना चोला पैरे सखी, मैं तो झिरमट खेलन जाते। रमती न खेलती में मिल गया सावरिया, रमती न खेलती में मिल गया सावरिया। आरे मिल गल बातेर सावरिया, मेरा हरि चरण हरि दासी। शब्द है, यह शब्द मीरा का है भाई, मीरा का। तो मीरा भाई कह रही है कि भाई मेरे को तो खेती हुई को, रमरती हुई नाचती को ही सौर्य मिल गया है, मालिक मिल गया है मेरे को, तो सतगुरु मिल गया है। ये लिखा है भाई,
मतलब कि आप शर्त हुई पूरा सतगुरु मिले, पूरी हुए जुगत, हंसते खेलते खांदिया होवे मुक्त। यानी पूरा सतगुरु मिल जाए फिर रास्ता परमात्मा की ओर चलने लग जाता है। एक यानी जैसे हमने अपने घर की ओर चल पड़े, एक कदम चलेंगे फिर भी हम मालिक की अपने घर की ओर जाएंगे। इसी तरीके से पूरा सतगुरु मिल जाएगा पूरा, तो वो रास्ता बताएगा हमारे को। फिर क्या करेंगे, हमारा एक एक कदम भी भगवान की ओर जाएगा, परमात्मा की ओर जाएगा, एक एक कदम भी। हर पूरा सतगुरु ना मिलेगा तो फिर हम उल्टे जाएंगे, यानी उल्टा तरीका हो गया, फिर नहीं जा सकते मालिक घर। इसलिए पहली शर्त क्या है कि पूरा गुरु। भाई पूरा गुरु किसको कहते हैं पूरे गुरु को? भाई पूरे गुरु की व्याख्या क्या है? पूरा गुरु किसको कहते हैं? पूरा गुरु उसको कहते हैं जो भगवान से साक्षात्कार करता है, भगवान को मतलब दर्शन करता है हर रोज। या भगवान पूरा गुरु किसको कहेंगे? कहाँ रहता पूरा गुरु? वो चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। यानी पूरे गुरु को किसको कहेंगे? तो साहब लिखा भाई चौथे करे में वासा, तीन लोक में काल का वासा। तीन लोक में तो काल का वासा, चौथे में निवासा करता है। उसका जो निवास स्थान है वह चौथा लोक है, और तीसरा चौथा नहीं है। फिर क्या, चौथा लोक किसको कहते हैं? चौथा लोक भाई चौथा लोक उसको कहते हैं, दो लोक हैं यानी दो जहान। इस त्रिलोकी को एक जहान कहा गया, एक लोक, और चौथे लोक को दूसरा लोक कहा गया। यानी पहले लोक का नाम तो इसमें जिसमें हम रह रहे हैं त्रिलोकी में। चौथा लोक कौन सा है? जो सतलोक है। सतलोक किसको कहते हैं? जो फना के दायरे से परे है। भाई जो फना यानी जैसे ये दुनिया है, अब जल परिला हो जाएगी तो क्या होगा? जल ऐसे इकट्ठा होगा, उसमें धरती उगड़ जाएगी, धरती तो सारा कुछ साफ हो जाएगा। हाँ, तो ये सारा कुछ है ना जी, सारा खेल है ना, सारा कुछ है। मतलब पूरे गुरु से, पूरा गुरु को भगवान भी कह सकते हैं। इसके बारे में सुखदेव मुनि का जिक्र आता है। सुखदेव मुनि, सुखदेव तो मुनि था, वो त्यागी था। सुखदेव किसको कहते हैं? सुखदेव ऐसा था, ये पेट के गर्भ में था, इसको 9 महीने हो गए पेट में, ये बाहर नहीं आ रहा था, जन्म नहीं ले रहा था ये जन्म। तो इसके बाप ने क्या, वेद व्यास ने, भाई प्रकृति का नियम को खराब मत करें, 9 महीने के बाद तो जन्म होना ही पड़ता है। नौकरा जी मैं बाहर नहीं आऊँगा, पेट में था, पेट में, यानी इसको गर्भ से ज्ञान था सुखदेव मुनि को। सुखदेव मुनि जो थे इसको गर्भ से ज्ञान था। वो बोला जी मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? एक बार आपकी मोह माया बंद करो। और भाई मोह माया का देश है, इसको मैं बंद कैसे कर सकता हूँ? और कहीं भी मैंने फिर निकल गया इसको, फिर भी नहीं आया बाहर। बोले जी कैसे? नौकरा जी मोह माया बंद करो जी, अरे प्रकृति का नियम खराब हो रहा है भाई, ऐसे नहीं चलेगा, 9 महीने बाद जन्म होना ही पड़ता है, नियम है ये भगवान का। नौकरा जी आप मोह माया बंद कर लो भाई, मैं आ जाऊँगा बाहर, मैं जन्म ले लूँगा। तो जी उन्होंने कहा ठीक है भाई, मोह माया बंद नहीं की जा सकती, बंद, पर कुछ अक्षण के लिए रोका जा सकता है, कुछ अक्षण के लिए। नौकरा जी कुछ अक्षण के लिए ही बंद कर दो कुछ, अगर फिर उसका ठीक है तो जन्म हो गया, मोह माया बंद कर दी, मोह माया बंद हो गई, कौन किसी की माँ, कौन किसी का भाई, कोई किसी की बहन, कौन किसी का बेटा। तो जन्म होते ही वो सुखदेव मुनि पैदल चल के जंगल में जाके भजन करने लगे। बच्चा है कि मोह माया तो है नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ और नहीं, वो दुनियादारी का तो उसे में, और वो जन्म से ही यानी गर्भ में ही उसको ज्ञान हो गया था, गर्भ से। तो जी उसको फिर तो कोई किसी को कुछ जानता था नहीं। मोह माया तो हमें रोक के बैठी है भाई, मोह है, लगाव है तो रोके, यानी माँ बच्चे को छोड़ नहीं सकती, मोह है। बाप बेटे को नहीं छोड़ सकता, मोह है। बाप रिश्तेदारों में नहीं छोड़ सकता, ये मोह है। बाप जमीन जायदाद नहीं छोड़ सकता, मातृभूमि नहीं छोड़ सकता, यानी ये नहीं मोह है, इसको मोह कहा गया है। फिर ये हो गया तो वो जंगल में जाकर चले गया जी, किसी ने रोके भी नहीं, क्यों? मोह माया ही नहीं है तो रोके कौन उसको? जाके भजन करने लगे। फिर बड़ा हो गया तो वेद व्यास जी बोले भाई तुम बड़ा हो गया है, तेरे को गुरु की जरूरत है, गुरु की, तेरे को गुरु की जरूरत है। नौकरा जी गुरु किसको बनाऊं? नौकरा आज के जमाने का यानी मौके का
आज के जमाने का पूरा गुरु राजा जनक है भाई, वो है गुरु आज के। यूँ करे जी वो गुरु कैसे हो सकते हैं? वो तो गृहस्थी है और मैं त्यागी हूँ, फिर वो मेरा गुरु कैसे हो सकता है? वो तो गृहस्थी निपट संसारी है, वो तो दुनिया काम में लगे रहते हैं वो तो, और गृहस्थी है और मैं त्यागी, मेरा गुरु कैसे हो सकता है जी? यूँ करे देखो भाई, आज के ज़माने का गुरु वो है। जैसे आप बीमार हो जाते हो और आप कहो कि मैं धन्वंतरी वैद्य से भाई ट्रीटमेंट या इलाज कराऊंगा, तो नहीं हो सकता, क्योंकि धन्वंतरी वैद्य तो है नहीं यहाँ पर, तो कैसे कराओगे? क्योंकि जो मैं फलाने वकील से मुकदमा कराऊंगा तो वकील चौड़ा छोड़ गया है, तो कैसे कराओगे? तो कहने का, और एक पति है, उसकी कराली चौड़ा छोड़ गई, भाई मैं तो उसी से बच्चे पैदा होने चाहिए हैं, तो चौड़ा छोड़ गई तो बच्चे कैसे होंगे? यानी जो कुछ है सार निचोड़ फिलहाल का है, मौके का है, मौके का संत, मौके का डॉक्टर, मौके की घरवाली, जो भी कुछ है मौके का है भाई। उसी जैसे मौके पे ये क्या है, ये भी कहोगे जी कबीर साहब से नाम लेंगे, तो कबीर साहब से नाम लेंगे, तो भाई कबीर साहब जी है ही नहीं, तो आप उससे नाम कैसे लोगे? फिर ये प्रथा होगी कि भाई कबीर साहब से बड़ा कोई गुरु होया नहीं ना होगा, कबीर साहब से बड़ा। अगर कबीर साहब से बड़ा नहीं होता तो गुरु नानक साहब की क्या जरूरत पड़ गई थी? दादों की, पलटों की, स्वामी महाराज की, तुलसी साहब की, इनकी क्या जरूरत पड़ गई थी फिर? तो इसका मतलब क्या है? गुरुवाणी में लिखा है उस परम पिता परमात्मा ने इस संसार में 84 जामे पहनने हैं। ये गुरुवाणी में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में, कि कुछ वाणियों में तो लिखा है, पुरानी नई का भी हिसाब है कुछ उसमें, फिर 14 तो गुरु रहे और 70 भगत जन। भगत जन क्या मतलब? वो भक्तों को यहाँ तैयार करके, उनको पूरा करके उनको तैयार करेगा यहाँ पर, और 14 में वो गुरु खुद आएंगे, यानी भगवान खुद आएंगे, यानी चौथा जामे हो गए ना। तो इसलिए जैसे कबीर साहब जी आए हैं, ये खुद भगवान आए थे, गुरु नानक साहब आए हैं, ये खुद भगवान आए थे, और बाकी संतों को वो तैयार करता है यहाँ पर, कैसे भजन करवा के, सिमरन भजन करवा के, मेहनत करके उसकी रूह को ऊपर ले जाके। फिर बात आपने चल रही थी कि भाई गुरु के ऊपर है, तो सुखदेव के ऊपर सुखदेव जी चले गए, तो क्या आगे मौके का गुरु भाई जनक है भाई, उससे से ले सकते हो नाम, और तो कोई दवा भी नहीं, ना तरीका है, ना ही कोई चारा है। नौकरे चलो फिर मैं गुरु के पास जाता हूँ। वो बोला जी मैं तो त्यागी हूँ, वो तो निपट संसारी है। यानी दिमाग में क्या आया? त्याग। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि त्याग वह है, चीज पास पड़ी है फिर भी उसका ख्याल ना है, चीज पास पड़ी है फिर भी उसका ख्याल ना है, उसको त्याग कहते हैं। अगर आप जंगल में चले गए या कहीं बैठे हो, कोई मेरे लिए सेब ले आए, संतरा ले आए हैं, कोई पनीर ले आए, कोई दूध ले आए, लस्सी ले आए, वो कहते हैं, यानी ख्याल बने रहे उसको, तो कौन सा त्याग है? त्याग वो है चीज पास पड़ी है फिर भी ख्याल नहीं आ रहा उसका, दिमाग में ही नहीं है, दिल के अंदर भी नहीं है उसके अंदर, तो उसको त्याग कहा गया है। फिर वो सुखदेव मुनि राजा जनक के पास आ गए, सोचा गुरु को देखता हूँ कैसा है ये। तो जी किसी ने कहा राजा साहब आपके दरबार में आग लगी, आग। तो बोले हरी इच्छा, वो सुखदेव में मुनि को बिठा लिया पास में, हरी इच्छा। फिर कहे जी आपकी आग से इतने महल जल गए, तो राजा ने कह रहे कि हरी इच्छा। फिर लिए आग आपके बैठक में आ गई है, चढ़ते जाते मकानों में, और ये हरी इच्छा। आपके बरामदे में आ गई है, हरी इच्छा। आपके महल तक आने वाली है, हरी इच्छा। फिर बोले हरी इच्छा। सुखदेव कहने लगे हरी इच्छा हरी इच्छा कर रहा, करदा कुछ है नहीं, जोड़ी डंडे रखता था वो खाने खमाने के, इनको और फकवाएगा ये, इनको और जलाएगा ये, तो उठा के चलने लगे वो, जो उठा के चलने लगे, भाई ये जोड़ी डंडा है ना मेरे, ये नहीं और जलाएगा ये, तो हरी इच्छा इच्छा कर रहा, करदा कुछ है ही नहीं, काम तो कुछ कर नहीं रहे। तो जी फिर क्या किया साहब, उठा के भागने लगे ना वो, उनको जलाएगा, इनको भी पकड़ लिया राजनंग ने,
जो रहे आप ये बताओ जी, मेरे इतने महल जल गए, मैं फिर कह रहा हूँ मालिक तेरी मौज, हरी इच्छा मैंने मालिक तेरी मर्जी, ये जल गया ये मालिक, इतने महल जल गए, पे तेरे जोड़ी झंडा का फिक्र होगा तेरे को, ये मेरे को बता, त्यागी तो है कि मैं हूँ, कौन है त्यागी ये बताओ। वास्तव में भाई ठीक है, त्याग तो आपका ही होया, जितना कुछ लड़ रहा है, मेरे तो थोड़ा जुगाड़ था, ये सामान सा था मांगने खाने का धंधा था, इसी के बारे में चिंता हो गई। तो जी फिर दोबारा गया, फिर वो नौकरी जी बात कुछ समझ नहीं आई। फिर उन्होंने देखा तो एक तो पैर के अंदर आग रखी हुई है, दूसरे में पानी ठंडा रख रखे है। अरे सियासन में बैठे हैं, राज कर रहे हैं, नौकरी ये भी बात नहीं समझ आई मेरे को, क्या चक्कर है इसका। फिर उन्हें क्या कि प्रश्न किया कि भाई तेरा इस दरबार में बैठा रहता तो तेरा मालिक का ध्यान कैसे जाता है, भजन तो कब करता है, फिर तेरा ध्यान मालिक की ओर कैसे जाता है। फिर उसने एक और चमत्कार किया, ऐसे सत्संग हो रहा था, उसको बैठा जनक साहब, वो सुखदेव जी यहाँ बैठ जाओ, कुर्सी बिछा दी, ऊपर तलवार रख दी, दो टांग दी, सच्चे उस पर टांग दी थी, ऐसी टांग दी जैसे रस्सी टूटने वाली हो, अब टूटे अब गिरे, नीचे वाले आदमी को अब टूटे अब गिरे। तो जी वो सत्संग खत्म हो गया। वो सुखदेव सत्संग किसका सुनता था, ध्यान उसका तलवार में, कहीं टूट के मेरे न लग जाइए। तो जी पूछा कि सुखदेव जी सत्संग में आज मैंने किस चीज पे सत्संग किया था, मैंने क्या व्याख्या करी आज, मैंने बताओ। नौकरी जी आपको व्याख्या की पड़ रही है, मेरे को चिंता रहती कभी तलवार गिर जाए मेरे को न लग जाए। तलवार टूट इसी रस्सी छाड़ के ही बांधी हुई थी, अब गिरी, कभी तलवार गिरे मेरे लगे मैं मरूं। नौकरी भाई इसी तरीके से मैं भजन करता हूँ, दरबार में रहता हूँ, मगर मेरा ध्यान दरबार में नहीं रहता, यहाँ रह के भी मेरा मालिक की ओर ध्यान रहता है, इसलिए मैं भजन करता हूँ यहाँ पर। जनक जी बोले ऐसे। फिर उसको और चमत्कार दिया, नौकरी जी मेरा ध्यान नहीं लगेगा भजन में तो मैं कैसे करूँ। तो उसको एक शहद का कटोरा दिया, ऐसे शहद का कटोरा, नौकरी जी आपने इसको नीचे नहीं गिरने देना है, और दो आदमी तलवार लगा दिए, अगर छलक जाए इसको तो इसकी गर्दन काट देना तुरंत ही, बे झिझक से, बिना किसी पूछताछ के। तो ये ऐसे लेता गया, ऐसे ऐसे नहीं होने दिया उसने, ऐसे ऐसे नहीं करने दिया, बिल्कुल मौत का डर, ऐसे ऐसे लेके गया, वो यहाँ तक हद बनाई थी भाई यहाँ तक लेके आना है। तो जी फिर कहा कि जी आपको ध्यान, भाई ध्यान तो मेरा जी कटोरे में रहा है, क्यों रहा, मेरे डर था कहीं छलक जाए मेरी गर्दन न काट दें तेरे सेवक। तो जी इसी तरीके से मैं भजन करता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ और मैं अपने ध्यान को वहाँ लगाए रहता हूँ, खाते पीते सदा ठिकाने, भाई सोवत जागत रहे सदा अपने ठिकाने, भाई मेरा ध्यान सदा मालिक का ध्यान ही रहता है, उसकी ओर ही रहता है मेरा ध्यान। फिर सुखदेव मुनि को राजा वो पूछा वेद व्यासी ने, भी आपका गुरु कैसा है, चलो ये बताओ। फिर उसको ज्ञान हो गया जी, फिर जब ज्ञान हुआ है ना उसको विश्वास आया, तसली हुई, फिर वो बाहर आके खड़े हो गया। तो वहाँ गोबर गिरते थे, गोबर गिरते रहे, वो खड़े हैं, गोबर गिरते, गोबर में ही लिपट गया वो पूरा, डस गया। नहीं, एक आदमी आया था भाई, ये आया तो कहा था, वहाँ तो कोई है नहीं, गोबर पड़े वहाँ, तो देखा इलाज, अरे भाई ये तो गोबर में गिर गिर के दसा दिया तुमने किसको बेचारे को। तो विश्वास होने के बाद, तसली होने के बाद, तो जी तसली होगी, सारी बात होगी, ज्ञान हो गया उसको। फिर बोले उसका बाप उसको, वेद व्यास जी, बोलो भाई तेरा गुरु कैसा है, क्या आपका गुरु चांद जैसा है। बोले चांद है तो चांद जैसा शीतल, पर चांद में दाग है, पर मेरे गुरु में दाग नहीं है। तो भाई चांद जैसा शीतल, पर चांद में दाग है, मेरे गुरु के अंदर कोई दाग नहीं है। फिर कहा क्या सूर्य जैसा प्रकाशमान है, बोले है तो सूर्य जैसा प्रकाशमान, है तो सूर्य जैसा प्रकाशमान, पर सूर्य के अंदर गर्मी है, मेरे गुरु के अंदर गर्मी नहीं है, आग नहीं है, गुस्सा नहीं है। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है कि भाई सतगुरु, वो सतगुरु जिनका व्याख्या करिए चौथे लोक में रहता है, चौथे लोक में भाई वो गुरु जब मिल जाए तो फिर मतलब आदमी हर वक्त खुश रहता है, शांत रहता है। गुरु नानक साहब को बाबर मिले, उन्होंने बांग शराब के बारे में जिक्र किया, तो गुरु नानक साहब बोले कि बांग शराब का नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
कि भाई ये तो बाबर जो नशा करता है सुबह पिएगा तो शाम को उतर जाएगा, शाम को सुबह पिएगा तो शाम को उतर, शाम को पिएगा सुबह उतर जाएगा। तो बोले नाम खुमारी यानी भजन सिमरन या भक्ति या सिमरन या नाम या वो ऐसा नशा है जो हर वक्त ये आदमी मस्त रहता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भाई खुमारी का मतलब इसकी मस्ती रात दिन चढ़ी रहती है, वो आदमी मस्त रहता है। भाई इसको गुरु कहते हैं चौथे लोक में। और जो आदमी सत्संगी है, पूरा गुरु से नाम ले रखे है, भक्ति करता है, उसको तो सत्संगी कहते हैं। जो हमारे रूहानी सफर की पहली मंजिल में जाता है अभ्यास करके, उसको अभ्यासी कहते हैं, अभ्यासी है ये। जो पार ब्रह्म में जाता है उसको साधु कहते हैं, पार ब्रह्म में जाता है साधु कहते हैं। और जो सचखंड जाता है वह संत कहा जाता है, उसको संत। जो सचखंड की आखिरी स्टेज यानी अलख अगम अनामी इसके 3 हिस्से हैं, उसमें जाता है, उसको परम संत कहा जाता है। ये लिए हम किसी के आगे भी परम संत लगा देते हैं, किसी को भी कुछ कह देते हैं। भाई कहने से नहीं, ये है अंदर की चढ़ाइयाँ हैं, स्टेज हैं। तो मीरा बाई कह रही है भाई उस परमात्मा से मिलके, भगवान से मिलकर मैं तो हंसते खेलते मिल गया मेरा सतगुरु। क्यों? पूरा गुरु मिल गया ना। फिर उसका ध्यान सदा उसकी ओर रहता था, मेहनत करी उसने। फिर पूरा गुरु मिले, पूरी हो जुगत, पूरा तरीका मिल गया। खांदे पिंडियां होवे मुक्त। आगे जिना जिना चोला पर सकी मैं तो झिरमट खेलन जाते खेलती ने खेलियो सावरियो खेलती ने मिलियो सावरियो आय मिलो गल बातेर सावरिया मेरा हरि चरणारी दासी। फिर है ना दास, दास बन जाए उसका दास। भाई चरना की दास का मतलब उसका दास बन जाए। दास किसको कहते हैं? एक बार इब्राहिम को एक गुलाम मिला, गुलाम। उन्हें बोला भाई तेरा क्या नाम है? नौकरा जी जिस नाम से आप पुकारोगे मेरा वही नाम है, जिससे पुकारोगे। तो क्या खाएगा? जो तो खिलाएगा मैं वही खाऊंगा। तो रहेगा कहाँ पर? जहाँ पर आप रखोगे मैं वहीं पर रहूँगा। तेरी इच्छा क्या है? नौकरा दास की क्या इच्छा हो चाहती है? जैसे मालिक की इच्छा वही दास की इच्छा। फिर कहने लगा मालिक मैं भी तेरा दास होता है तो कितना अच्छा होता है। यानी उसके शरण में आना। शरण का मतलब भाई तेरी रजा में ही मजा है, जैसे तू रखे मैं उसी में खुश हूँ, उसको शरण कहा गया है। शरण में अपनी मन बुद्धि नहीं चलेगी, अपनी चतुराई नहीं चलेगी, अपना अहम भाव नहीं चलेगा, अपना कुछ नहीं चलेगा। अगर अपना चलेगा तो भाई शरण लेगी नहीं। अब क्या करता है मन हमारा? कोई अच्छा काम हो जाता है अच्छा तो कहता कि मैंने किया है ये। हर बुरा काम हो जाता है, सतगुरु ने मेरे से ये काम करवा दिया, सतगुरु ने मेरे से ये काम करा दिया। गलत काम हो जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए, सतगुरु ने मेरे से ये काम करा दिया। जब ये है मन इसका ऐसा हो जाएगा, मालिक अच्छा भी काम तुमने किया है और बुरा भी तुमने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है तुमने किया, मैंने नहीं किया कुछ। फिर मालिक इसका साथ देगा। भी सारे का उसे छोड़ दिया, अच्छा भी बुरा भी सारा को तुमने किया। अब ये चतुराई करते हैं, बुरा काम हो जाता सतगुरु तुमने किया, अपने दोस्त नहीं लेता। अच्छा हो जाता आप बन बैठता है। हाँ, यानी उसका दास बन जाए, सतगुरु का हवाले हो जाए उसके। और फिर हर वक्त वो भजन में लगा रहे, सिमरन में लगा रहे, भक्ति में लगा रहेगा। फिर उसका दास होने का मतलब फिर उसके सिमरन में लगा रहेगा वो। आगे औरा का पिया पर देश बसत है, लिख लिख भेज पाते। औरा का पिया पर देश बसत है, लिख लिख भेज पाते। इसका मतलब ये है भाई औरों का पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाते। इसका मतलब ये होया कि भाई औरों का पिया मतलब औरों का पति तो परदेश में बसता है। और क्या करते हैं? चिट्ठी लिख लिख के भेजते हैं। पुराने जमाने में चिट्ठी लिख के भेजते थे ना,
वो है। वो मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरा भाई कह रही है, मतलब उसने अंदर ही इस चीज़ को प्रकट किया। जैसे आपने MBBS प्रकट कर ली तो आप इलाज कर सकते हो कहीं भी, कहीं कैसे भी कर सकते हो। आपने मास्टरी पैदा कर ली तो आपके अंदर मास्टरी का ज्ञान पैदा हो, कभी बच्चों को पढ़ा सकते हो। आपने LLB की तो आप वो काम कर सकते हो, वकालत कर सकते हो, कैसे भी केस लड़ सकते हो। तो ये कह रही है कि मेरा तो पिया मैंने अंदर ही प्रकट कर लिया है। दुनिया का पिया तो परदेश में रहता है, पत्र लिखे जाते हैं, चिट्ठी द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, और मेरे का क्या चक्कर है, बोलना ना। मारो पिया मारे घट में बसत है, मारो पिया मारे घट में बसत है, दर्शन करा दिन रात्रि ओ सावरिया, मेरा हरि चरणारी दास। मेरा मेरा कह रही है कि भाई मारो पिया मारे गठ में बसत है, दर्शन करो दिन राति रे सवरिया। कह रहे हैं कि भाई मेरा सतगुरु तो मेरे अंदर आंख बंद करते हो, जब भी अंदर दर्शन कर लेते हो उसका, और जब भी चाहे दर्शन कर लेते, मेरे अंदर है, मैं तो उन्हें अंदर प्रकट कर लिया है। ऐसे ही हमारी भक्ति है, जितना आप भजन करोगे उतना तुम्हारे अंदर मालिक बसेगा, परमात्मा। कबीर साहब ने लिखा है, जो जो भक्ति कबीर की त्यों त्यों राम निवास। जितने भजन करेंगे उतना हमारे अंदर मालिक बसेगा। राम किसको कहते हैं? राम भाई, राम किसको कहते हैं? रमेता सो रमा, रमी हुई चीज जरे जरे में, जो कण कण में, उसको राम कहा गया है। फिर गुरबाणी में लिखा है कि प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया बो विनाश। यानी सेवन का करना, नाम को दोहराना, इसका नाम प्रेम है। फिर मस्ताना जी ने फरमाया कि भगवान या परमात्मा क्या चीज है? भगवान किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं? भाई पता कैसे चले कि भगवान इसके अंदर आ गया है? या MBBS की पढ़ाई आ गई है तो भाई डॉक्टरी करके दिखाएगा वो, डॉक्टरी। और LLB करी है तो केस लड़के दिखाएगा, ठीक है। अगर और विद्या की है मास्टर की तो पढ़ा के दिखाएगा। इसी तरीके से अंदर अगर ये रूहानियत पैदा होगी अंदर, यानी राम अंदर बस गया है, राम परमात्मा, तो क्या होगा? राम किसको कहते हैं? राम है कि भाई राम या भगवान, गॉड इज लव, लव इज गॉड। भाई भगवान का नाम प्रेम है, प्रेम ही भगवान है। अगर आपका भजन किया बैठे अभ्यास में, तो उसके बैठने से अंदर आपके अंदर प्रेम आता है, शांति आती है, चैन आता है, खुशी आती है, आप टेंशन से रहित हो जाते हो, तो मस्ती आती है। उसका नाम भजन है, उसको भजन कहेंगे, उसी को राम कहेंगे। तो ही कबीर साहब लिखा, जो जो भक्ति कबीर की त्यों त्यों राम निवास। भाई राम अंदर बसेगा, यानी 4 जमात पढ़ ली तो चारों की पढ़ाई आनी चाहिए, 10वीं क्लास करी तो 10वीं की पढ़ाई आनी चाहिए। तो इसलिए जितना भजन किया हमने उतना मालिक बसेगा। फिर भगवान परमात्मा क्या है? प्रेम है। प्रेम को सब दीनता, नम्रता, और दूसरी तरफ से हृदय ठंडा रहना, शांति बनी रहना, उसको वो भजन करना कहेंगे। अगर आप भजन कर रहे हो, आपके अंदर शांति नहीं है, चैन नहीं है, तो आप भजन नहीं कर रहे हो। भाई भजन नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो। यानी उसके करने से आपके अंदर प्रेम आना चाहिए, कोई शांति, कोई चैन, कोई तड़प है, कोई लगन, कोई जिद, कुछ बने तो सही भीतर है। भाई कोई चुन हो भीतर जब तो ना, उसी का नाम तो भजन है। भाई डेरे में आ गए, नाम ले लिया, घर चले गए, भजन किया नहीं। मस्ताना जी फरमाया करते थे, भाई नाम ले लिया क्या आसमान तोड़ दिया, नाम लेके कमाई ना करे, अंदर शांति ना ले, चैन ना ले, तो उस भजन का कोई फायदा नहीं है। यानी वहाँ पर खेतड़ी साइड की ओर शब्द बोला जाता है, लेडीज बोलती हैं, बीबियाँ बोलती हैं कि तेरे बदले नहीं विचार तो क्या करने गई थी सत्संग में। भाई तेरे विचार ही नहीं बदले, तेरा दिमाग ही नहीं बदला है, तेरे व्यवहार में ही फर्क नहीं आया, तो जैसा है वैसा वैसा है, तो क्या फायदा हुआ सत्संग लेगा, आपको नाम लेगा। तो अब प्रश्न पैदा क्या होता है कि भाई हमारे अंदर चेंजिंग या बदलाव आता क्यों नहीं है?
भाई आता क्यों नहीं है? गुरबाणी में लिखा है, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं होई, जब तक पियो परसे नहीं बड़ी विपत्ति यह हुई। बड़ी समस्या क्या है? यह है कि हमारा जब तक सिमटाव नहीं होता, सिमटाव का मतलब हाथ पैर सुनना होते हैं, जब तक हमारा सुन नहीं होता या सिमटाव नहीं होता, जब तक हमारे अंदर शांति नहीं आएगी। यानी गुरुवाणी लिखा है ना, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन शांत नहीं होगा। इसलिए आपको फिर प्रश्न नहीं होया कि भाई ढंग से सिमरण करना किसको कहते हैं। जब हमारा मन आंखों के बीच में हो, वही नामों को धरा है, इसको सिमरण करना कहेंगे। इससे इसकी पहचान क्या होगी कि आप भजन कर रहे हो? इसकी पहचान ये होगी कि आपके पैर और हाथ सुन होने लग जाएंगे, उसको भजन करना कहेंगे। अगर आप भजन में बैठे हो, मन कहीं और भटक रहा है, और बातें सोच रहा है, यह और ही बातों का सिमरण है। इससे हमारे को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसका सिमरण करेंगे उसका रूप बनेंगे, हम रूप बनते हैं उसका। अगर दुनिया का सिमरण करेंगे तो हम दुनिया का रूप बनते जा रहे हैं। अगर सतगुरु का सिमरण करेंगे, जो नाम दिए हैं, तो हमारे अंदर शांति आ जाएगी, चैन आ जाएगा। प्रश्न क्या हो है, जब तक हम मन लगा के सिमरण नहीं करेंगे, आंखों को भी ध्यान रख के नहीं करेंगे, सोचेंगे, जब तक आप आंखों का बीच को निवास स्थान नहीं बना लोगे, यानी इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जब तक यहाँ बैठ के आप भजन नहीं करोगे, या फिर मन को कह दो भाई आंखों के बीच में आ जाए यहाँ पर। जैसे बीबियाँ हैं, लेडीज टिक्का लगाती बीच में सेंटर में, ऐसे यहाँ नहीं लगाती, यहाँ नहीं लगाती। यहाँ लगाएंगे तो जचेगा नहीं, यहाँ जचेगा, बीच में अच्छा लगता है। इसका मतलब यहाँ कोई राज है मालिक के घर का, यहाँ ध्यान रख के सिमरण करना है। तो ऐसा सिमरण करने से भाई आपको ने तसलीक क्या करनी है कि भाई मेरा सिमरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरा कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उससे आपका ये सिमटाव बताएगा। यह शरीर है, नाभि है, नाभि का आधा हिस्सा, नाभि हमारा नाभि आधा हिस्सा शरीर का। अगर सिमट कर यहाँ आत्मा आ जाती है आपकी, तो यूँ समझो तुमने आधे शरीर को जीत लिया है। अभी हमारा मन हमारे बस में नहीं है, अब हमारा मन है। अब देख रहे हो, तुम देख ले बस में हो तो बताओ। अभी कुछ मन अगर आप चाहोगे ना उल्टा चलता है, आप बदन की सोचोगे तो ये सुला देगा, सोचे भूखा रहना है जब रोटी खिला देगा, तो आप कहेंगे सो जा जब जागता रहेगा, जागने टाइम में फिर सुला दे। उल्टा चलता है, भजन नहीं करता है। हमेशा मन तन के अधीन है, भी हमेशा है, जो मन जैसे कहेगा तन वही करेगा। तन एक औजार है, ये शरीर एक औजार। जब मन कुछ चीज को चलाता है, मन अगर जो कहेगा भाई तो 2 घंटे बैठ जा, तो ये 2 घंटे बैठा रहेगा। नौकर बैठना नहीं 1 सेकंड में नहीं, 1 मिनट बैठे, क्योंकि ये तो औजार है। इसके अंदर काम करने वाली चीज है मन है, हमारे अंदर मन है जो। और ताकत किससे लेता है? आत्मा से लेता है, हमारे से लेके हमारे पे राज करता है। यानी उल्टा कर्म है, उल्टा सुलटा कर्म नहीं है। सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज ही बरसती है, एक बूंद मिले मुझको दिल की कली खिल जाए। इसका मतलब नहीं है कि भाई बरसात हो रही है, ऐसे बरस रहा बरसात, हमारा बर्तन ऐसे उल्टा हो तो बरसात होती रहे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बरसात तो रोज बरसती है तो हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि बर्तन उल्टा हो जाए तो एक बरसात में नहीं, 2 में, 2 में, 4 में तुम्हारा बर्तन भर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भजन सिमरन के करने से, भक्ति के करने से, सिमटाव के होने से, शरीर के सुन होने से। कब सुन होने से? मेडिटेशन के दौरान, सिमरन के जरिए सुन होने से। वैसे तो प्रेमी कहते हैं भाई सुन होने के लिए तो हम सुन होने का टीका ही लगा देंगे, सारा शरीर सुन हो जाएगा जी, डॉक्टर लोग करते हैं जैसे, वो भी सुन होना कहते हैं। जब बच्चे पढ़ते हैं ना, जब मन लगता है पढ़ाई में उनका, जब उठते हैं जब भी उनका पैर सुनो हुए मिलेगा, उसको सुन होना कहते हैं। और आप साइकिल पे आगे बिठा लो किसी ने डंडे के ऊपर, जब उतरेगा, जब एक पैर सुनो हुए मिलेगा उसका, कि ब्लड सर्कुलेशन क्लोज नहीं बंद हो जाता है उसका, तो सुन हो जाता है। मगर इन सुन होने को सुन होना नहीं कहेंगे अपने संत मत में। अपने संत मत में सुन होना सिमरन के जरिए जो होता है उसको कहेंगे। ये सुन होने का बीमारी क्या है? ये सुन होना कहते किसको है भाई? सुन होने का मतलब ये है कि तुम्हारा हाथ सो गया, जैसे
ये पैर सुन हो गया इतना, या यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से चेतन शक्ति, चेतन शक्ति का मतलब आत्मा निकल के अपने स्रोत मूल निवास जहाँ पर ये दोनों रहते हैं, मन और आत्मा आंखों के बीच में, वहाँ आ गई थी। फिर शरीर हिल जाता है, हिलाते हैं, रगड़ते हैं पैर को, फिर क्या हो जाता है, फिर वही आत्मा ऊपर से उतर के यहाँ आ जाती है, चेतन शक्ति। ये अभ्यास के जरिए होता है, हमारे अभ्यास के जरिए। जब आदमी चोला छोड़ता है, उनकी आत्मा यहाँ तक निकल गई। बड़े बूढ़े को देखो ऐसे हिलते रहेंगे पैर, उनके हाथ हिलते रहेंगे, निकल जाएगी ना हाथों से, फिर हिलना बंद कर देंगे वो। वह आत्मा दोबारा नहीं आएगी मरते वाले आदमी को। यह अभ्यास ऐसा है, इसमें दोबारा आ जाती है। तो यही आत्मा जब नाभि तक आ जाती है तो ये सारे सुनो के तो माथे के बीच तक आ जाते हैं हम फिर, और सारे यहाँ। जब ये सारी इकट्ठी होकर आंखों के बीच में आ जाती है, फिर इस सरोवर से हमारा ताल्लुक खत्म हो जाता है, ताल्लुक खत्म हो जाएगा हमारा। पर प्राण नहीं सिमटते, प्राण यानी सांस नहीं सिमटते अपनी भक्ति में। मौत के वक्त में तो प्राण भी सिमट जाते हैं साथ में, आत्मा भी, इसमें फिर आत्मा वापस आ जाती है। यानी सहज रोग है ये, सहज सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। यानी सहज में आसान से आसान रास्ता है ये। तो ये तरीका, इसलिए हम यहाँ आए थे। हमारे जन्म लेने का मतलब भी यही है, और कोई रगड़ा नहीं है। हमारे जन्म लेने का यही है भी हम इस आत्मा को सिमटा के आंखों तक आ जाएं। अगर आप जिंदगी में ये काम नहीं करोगे, मान ले आपने ये काम नहीं किया, फिर मौत के वक्त ये आत्मा निकलती है, फिर तड़पता आदमी। आपने आम आदमी देखो तड़पता है आदमी, मौत नहीं आती, चैन नहीं आता उसको। फिर टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, ऐसा बुरा हाल हो जाता है उसका। तो कैसे अभी जीते जी आपको ये काम करना है, यानी मौत की घाटी से पार हो जाना है। आपने ये काम करना है जिंदगी में, आपको चांस या मौका मिला है अब, क्योंकि जब तक है ये मौका, जब तक आपके श्वास हैं, श्वासों के रहते हुए हमने वो काम करना है जिस मकसद के लिए हमने जन्म लिया है। जन्म किसके लिए है कि भक्ति के लिए लिया है। भक्ति किसको कहते हैं? जिससे हमारी आत्मा का सिमटा होने लग जाए, रोज सिमटने लग जाए। रोज सिमटती नहीं है तो वह कोई भक्ति नहीं है। कबीर साहब जी ने लिखा है, कबीर साहब जी ने लिखा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरन है। वो माला वाले राम 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 करते रहेंगे, फिर कुत्ता आ गया, कुत्ते को टाना भाई, फिर राम राम को लग जाएंगे। फिर कुटकाने लगे दरवाजा को, दरवाजा खोलना भाई, कौन आ गया, फिर दरवाजा खोल के फिर राम राम करने लग जाएंगे माला से। यानी जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरन है। भाई हमारा मन तो चारों पासे घूमता है, या 10 दिशा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय को कहा गया है। यानी बाहर भटकने का नाम समझिए। भाई मन तो बाहर भटक रहा है तो अंदर कौन जाए, कौन रूहानी नजारे देखेगा, फिर बात बनेगी। जो कहते हो वैसे रहेंगे। यानी हमने जिस मकसद के जन्म लिया था वो पूरा होया नहीं, वो करने के लिए हमने नाम लिया। और किस लिए लिया? आत्मा कल्याण के लिए। स्वामी जी महाराज लिखा है कि अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। भाई 84 मुख से निकलने के लिए, 84 काटने के लिए, 84 के बीमार हैं हम, तो इससे रोग को दूर कराने के लिए हम यहाँ हैं दुनिया में। भजन किस लिए कर रहे हैं? भाई आत्मा कल्याण हो जाए, और कोई भजन नहीं भाई, आत्मा कल्याण हो जाए। और भजन किसा? जिससे आपकी सिमटा होने लग जाए, आत्मा सुन होने लग जाए, उसको भजन कहेंगे। भोली भोली दुनिया द्वारका न जाती, तीरथ कर आते। भोली भोली दुनिया द्वारका न जाती, तीरथ कर आते। गंगा रे जमुना मारे घट में बसत है, गंगा रे जमुना मारे
घट में बसत है रावण तारा दिल में भतीर सावरिया मेरा हरि नारी दासी। मेरा भाई कह रही है कि भाई दुनिया है भोली है, दुनिया को भोला कह रही है कि दुनिया तो भाई कोई मथुरा जाती है, कोई काशी, कोई कहीं जाती है ना, और तीर्थ कर जाती है, और गंगा जमुना जाती है। वो कह रही है भाई गंगा जमुना तो मेरे अंदर ही है। और कैसे, मैं तो जब भी आंख बंद करती हूँ जब नहाने लग जाती हूँ, मेरे अंदर बसती है सारा कुछ, ये सारा खेल मेरे अंदर है ये। और बाहर योगी लोग करते हैं भाई इस नाक के इस गंगा जमुना बीच की नाड़ी को सुषुम्ना कहा गया है। सुषुम्ना गंगा ईड़ा पिंगला बीच की को सुषुम्ना कहा गया है, यानी गंगा जमुना सरस्वती बीच की नाड़ी को सुषुम्ना सरस्वती कहते हैं, बाहर के योगी लोग कहते हैं, तो इसको कहा गया। और जो हमारे संत मत में हमारे सफर है, जो पार्वर में जाते हैं तो मानसरोवर वहाँ पर है, तो उसमें नहाते हैं, उससे हमारी मैल साफ हो जाती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नहावे विरला जाती है, कोई न कोई भाई विरला है वो आदमी वो नहाता उसके अंदर। ये मतलब सारी चीजें अनुभव की हैं। बाहरी अर्थ काल भगवान ने बाहरी अर्थ कह दिया कि भाई गंगा जमुना जैसे इलाहाबाद में मिलती हैं, सारा कुछ बाहर बनाए हुए है, बाहर यानी बाहर मुखी कर दिया हमारे को। ये गुरवाणी है, संतों की जो वाणी है, ये सब अंदर जाने के लिए कहते हैं, इनका अर्थ अंदर से लिया जाता है। हम इनका अर्थ बाहर भी सब कुछ बना दिया है, भाई सारा कुछ बाहर बना दिया तो बाहर ही रह गए, हम अंदर नहीं गए। अंदर जाने के लिए इस दुनिया में हम आए थे, अंदर जाने के लिए भाई अंदर जाने के लिए इस संसार में हम आए थे, यही हमारा देह है और हमारा कोई लक्ष्य नहीं। और तो क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। यह जीना भी क्या जीना, खाना पीना और सोना, अभी तो ये जीवन हमारा ऐसा चल रहा है भाई, ऐसा चल रहा है हमारा, इसमें कुछ नहीं, ये ऐसा चल रहा है। इसलिए यह खाना पीना सोना तो पशुओं का भी काम है, पशु भी देख नहीं रहे, पशुओं के बच्चे होते हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सारे काम तो करते हैं वो भी। तो उनमें हमारे में क्या अंतर है। बंदा बिन भजन गंदा, अगर आदमी में कोई गुण है तो क्या है, भजन करने का गुण है, और कोई गुण नहीं है, और तो नहीं तो इससे गंदा कोई है ही नहीं है। पशुओं के हाथ पैर बिकते, देखो क्या क्या बिकता है उनका, क्या क्या होता है, पर आदमी का कुछ भी नहीं। इसलिए जो गुण है ना, क्या है, बंदा बिन भजन गंदा, अगर कोई गुण है तो बंदे करिए बंदगी। भाई बंदे का अर्थ क्या है कि बंदगी करिए, नहीं भक्ति करिए, ये आत्मा का कल्याण करिए, इसलिए आप आए हैं। ये ना समझिए भाई जैसे सोचते हैं आदमी भाई कि मनुष्य देह मिली हुई है, हमें क्या चिंता है। भाई गैर सत्संगी जो नाम नहीं ले रखे, ये मत समझो भाई उनको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। ये 84 लाख जीवन भुगत के मिले हमारे को, इतने साल के बाद मिलता जन्म, फिर चला गया तो फिर स्टार्टिंग से मिलेगा कि यानी वनस्पति में आओगे, पहले वनस्पति में पेड़ पौधे समझिए, घास फूस समझिए, उसमें आएंगे, फिर कीड़े मकोड़े में आएंगे, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा हमारे को, जिनसे हमें डर लगता है ना कीड़े मकोड़ों से, वही हम बन के आए हुए हैं। फिर हम पक्षियों में आएंगे, पक्षी वर्ग में, तो पक्षियों की जोनी में आएंगे, फिर पशुओं की जोनी में आएंगे, फिर कहीं जाके आदमी बनेंगे। यानी 10,000 साल की हिसाब लगाएं तो 8,40,00,000 साल बन जाते हैं। एक बारी मन से देह चला गया तो चला गया, एक भी पत्ता डाल से टूट गया तो टूट ही गया, यानी पत्ता टूटा डाल से लेगी पन उठाए, आज के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए, फिर तो पता नहीं कब मिलेंगे मालिक से, यानी कब मनुष्य जन्म मिलेगा। और देवी देवता हैं वो इस देह के लिए तरसते हैं, हमारी आत्मा है ना, जो ये देवी देवता लोग हैं, ये सूक्ष्म देश के वासी हैं, ये इस मनुष्य देह के लिए तरसते हैं, मनुष्य देह के लिए तरसते हैं, और हम उनकी पूजा करके सारी उम्र निकल जाती है हमारी, ऐसे सारी उम्र निकल जाती है। ये कोई बंदर बंदर आ गया के ऊपर है, चलो ये भी सत्संग सुनने आ गया होगा, और क्या करें जी भाई, सत्संग सुनने के लिए आ गया होगा, आप संगत के दर्शन करने आ गया बेचारा के, है ना, सुनने दे, अपना क्या है जी, प्रसाद बांटेंगे टाइम, फिर प्रसाद डाल देंगे इसके। हाँ जी आगे।
भोली भोली दुनिया मद पीवण जाती, मैं बिन पिए मद माते। भोली भोली दुनिया मद पीवण जाती, मैं बिन पिए मद माते। मैं मद पिया मारा प्रेम भटेरा, मैं मद पिया मारा प्रेम भटेरा। छके फेरा दिन रातेर सावरिया, मेरा हरि चरणारी दासे। यानी मेरा भाई कह रही है कि दुनिया भाई मद पीने जाती है, यानी शराब पीने जाती है, नशे वशे करती है, मार जाती है, और मैं बिना पिया ही मस्त रहती हूँ। इसका मतलब क्या नहीं कि आगे मैं ध्यान लगाया, आंखों के बीच में गए तो वहाँ यानी आंखों से नीचे सुख नहीं है, आंखों से ऊपर दुख नहीं है। आंखों नीचे मस्ती नहीं है, स्वाद नहीं, आनंद नहीं है, और ऊपर स्वाद ही स्वाद, आनंद ही आनंद है। इसलिए मेरा ध्यान कहती है कि मेरे ध्यान आंखों के बीच में आ जाता है, मैं वहाँ मस्त हो जाती हूँ। लोग पी पी का मस्त चढ़ जाते हैं, मेरे वैसे पिए वैसे मैं मस्त रहती हूँ। मतलब कहने का भाव हुआ कि मैं सुखी हूँ, मैं जो शांति है मेरे अंदर, चैन आनंद है। क्यों? क्योंकि मैं उस स्टेज पहुंच जाती हूँ आंखों के ऊपर। और हम नहीं मारो कह रही भाई आप भी आओ, आप भी मस्त भी रह जाओगे, शांत रह जाओगे, मस्त हो जाओगे। आगे सब मेरा तो प्रभु हर की लाडली, गूंज कर दिन रात। मेरा तो प्रभु हर की लाडली, गूंज कर दिन रात। कट गया करम जाल सब टूटा, कट गया करम जाल सब टूटा। रटिया राम अवन सिर सावरिया, मेरा हरि कर हरि दासे। भाई मेरा कह रही है भाई, मैंने तो मालिक का नाम रटना शुरू कर दिया है और मैं आज़ाद हो गई हूँ, जन्म मरण से परे हो गई हूँ। मैं तो अविनाशी का मतलब भाई मेरे में जन्म मरण में नहीं आऊंगी अब। तो इसलिए हुए हमारे को समझिए, शब्द किस लिए गाया उसने? अपने को समझाने के लिए। भाई ये जो रचना रची मेरा भाई जी ने किया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, तुम भी ऐसे करो, यानी भजन करो। उपदेश क्या मिलेगा भजन का? अगर आप कोई कैसे सुनो महाराज के, तो उसका अर्थ क्या आएगा कि भजन करो। अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ो तो उसका अर्थ आएगा भजन करो। कोई पोथी पढ़ो भजन, उसका भी अर्थ आएगा, यानी भजन करो। यह हमारे मन पर निर्भर करता है कि ये मेरा मन कब मानेगा कि मैं भजन करने लग जाऊं। भाई असली काम मन मान जाए, तो इसको मनाने के लिए सत्संग वगैरह होता है। जब तक कोई हमें समझाने वाला हो, मन सीधा होके भजन में लगता है। हर भजन अगर हमें कोई समझाने वाला नहीं हो, तो हमारा मन हमें उंगलियों पर नचाता है और पैरों के नीचे रगड़ता है। उंगलियों पर नचाएगा और पैरों के नीचे रगड़ेगा। तो इसका सार क्या होया है कि कबीर साहब ने समझाया कि नित्य सत्संग, भाई हमें हर वक्त साथ संगत में रहना चाहिए, जिससे हमारा मन प्रेम रूप में होके भजन सिमरन में लगा रहे, भक्ति में लगा रहे हर वक्त। नहीं तो मन हर वक्त निंदा में रहता है, ईर्ष्या में, वैरोध में रहता है। इन चीजों में रह के मन काला हो गया है। तब ही काला होता है हरि बिन चितवनान, क्या कहिए समझे नहीं सीखो तो ज्ञान। दादू साहब जी कह रहे हैं कि भाई इसको मैं क्या कहूँ, ये दुनिया की निंदा चुगली कर करके दुनिया के चीजों को बसा बसा के अंदर से काला हो गया है। इसके ज्ञान ध्यान की बात समझ नहीं आती, ज्ञान ध्यान की सिर्फ वही बातें याद रहती है। हो गया दूसरा बोल मेरा। मीरा रो मन राम ही राम रटे, मीरा रो मन राम ही राम रटे, दासी रो मन राम ही राम रटे। ये है ना कि मीरा बाई कह रही है कि भाई मेरा मन तो राम ही राम रटता है, क्योंकि राम ही राम रटने से ही तो उसका कलेश कटेगा।
कि जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। भाई जब ही नाम रटेगा सिमरण करेगा तो पाप कटने शुरू हो जाएंगे इसके, पाप कटने शुरू हो जाएंगे, वैसे नहीं होंगे इसके, वैसे पाप नहीं कटेंगे इसके। तो जब सिमरण भजन करने लग जाएंगे, अभ्यास करने लग जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे तो पाप कटने शुरू हो जाएंगे इसके। और तुलसी साहब ने लिखे हैं, तुलसी पिछले पाप से राम कथा निभाए, या नींद दबा ले या उठ के भाग जाए, या नींद दबा लेगी आदमी उठ के भाग जाएगा जी। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने भजन करते रहना चाहिए जिससे हमारे पाप कट जाएं, हम साफ हो जाएं। और मीराबाई कह रही है कि भाई मेरा मन तो राम ही राम रटता है, राम ही राम रटेगा तभी तो मैल निकलेंगे इसके। आगे साहब, राम जे रट कोई भगवान रटे, मीरा रो मन राम ही राम रटे, राशि रो मन राम ही राम रटे। ये मस्ताना जी फरमाया करते थे, जिसकी दुर की लिखी होगी, जिसकी कलम में दुर की लिखी होगी वह बात हमारे मानेगा, दूसरे कोई नहीं मानेगा। यानी भाग्यवान कोई भाग्य में हो किसी के भक्ति, नहीं दूसरा नहीं मानेगा। 4 जन्म की भक्ति ना हो तो पूरे फकीर के गेट में नहीं आ सकता वो, चाहे पास ही रहता हो ख्याल ही नहीं आएगा उसका। और ज़्यादा जन्म की भक्ति ना हो तो फकीरों से नाम नहीं मिल सकता उसको, और ज़्यादा जन्म की भक्ति ना तो फकीरों के साथ नहीं रह सकता। यानी सारी बातों का निचोड़ सार ही आया कि भाई निचोड़ जो सार है ना वो सारा कुछ भजन है। भक्ति करेंगे तो यही पुरानी भक्ति हो जाए, भक्ति ही नहीं करेंगे हम पुरानी भक्ति कैसे हो जाएगी। तो ये 3 लोग की भक्ति है, जैसे शिव जी भगवान की है, बालाजी की है, लक्ष्मी की है, इनकी भक्ति 4 जन्म की भक्ति इनकी हो जाती है पूरी जब इस लाइन में आता है। जो 10वीं क्लास कर जाते हैं वही +1 में एडमिशन होता है, 11वीं में तो जब ही होगा, 10वीं करे नहीं तो 11वीं में कैसे हो जाएगा। इसलिए ये भी भक्तियां हैं, जो जहाँ लग रहे हैं वह वो ठीक लग रहा है उसको भजन करने दो। जब भक्ति पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिक ख्याल आने लग जाएगा, 10वीं पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिक 11वीं का स्कूल देखने लग जाएगा वो कुदरती तौर पे। तो इसी तरीके से ये है। मीराबाई कह रही है कि कोई भाग्यवान, कोई सारे नहीं, कोई सबके पास तो नहीं होती भक्ति, भाई जो कोई खास खास प्रेमी है उनके लिए है भक्ति। हाँ जी। राम नाम तू जप ले, राम नाम तू जप ले प्राणी, कोटि का पाप कटे, मेरा रो मन राम ही राम रटे, मेरा रो मन। ये लिखा है ना, रुको, ये लिखा हुआ है ना कि भाई करोड़ों पाप कटे। ये लिखा है कि तुलसी संगत साध के कोट कटे अपराध, वही घड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद, बाकी तो बकवास है भाई, वही है हमारी लेखे में घड़ी जिससे हमारा भजन बन गया हो। जिंदगी सफल कौन सी वो है जो सेवा और शिव में गुजरे, बाकी जिंदगी आई और चले गई, ऐसे चले जाएगा संसार, ऐसे दुनिया आई दुनिया चले गई। आगे, जन्म जन्म की कथा पुरानी, जन्म जन्म की कथा पुरानी, नाम हिले तपन मेरा रो मन राशि रो मन ये लिखे यानी भाई जन्म जन्म की कथा पुरानी, यानी जन्म जन्म के पाप है ना पुराने, भजन सेवन किसे कटते हैं, नाम लेते ही कटे, यानी कटते हैं भजन से, और कोई दवाई नहीं है ना कोई चारा कोई और ये लिखे है दादू साहब जी ने, भाई अगर नाम लेके सिमरण ना करें तो इतना पाप चढ़ता है जितना पाप दुनिया में हो रहा है, भाई इतने पाप लगते हैं हमारे को जितना दुनिया हो रहा है। नाम लेकर सिमरण करें तो इतना फायदा है कि मिनट मिनट पे सैकड़ों जन्मों के मन के मैले साफ करता जाता है, मिनट मिनट में सैकड़ों जन्मों के मन के मैले साफ करता जाता है, यानी फायदा है। भाई जन्म जन्म की कथा पुराने, नाम लेते ही कटे। आप बोलना दोबारा, जन्म 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 की कथा पुरानी,
जन्म जन्म की खता नाम हिले दोनों ने बंद रखो समझा, दोनों ने बंद प्रोत्साह हुए तो इन थारा जोर ज्यादा है इसका। फिर हम जन्म जन्म के जन्म जन्म की खता हल्का पुरानी जन्म जन्म की खता पुरानी नाम हिले भाई जन्म जन्म की है ना, जन्म जन्म के पाप है ना, नाम लेते ही फट जाती है, बही फट जाती है। एक बारी महाराज जी हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज गए, साथ में एक और था। वो बोले कि भाई बहुत बड़ा धर्मराज बैठा था, पूरी बही निकाल रखी थी ऐसे। तो महाराज जी कहने लगे भाई इसके देखना कितना हिसाब किताब है इसका। उन्हें ऐसे से बही निकाली, ऐसे ऐसे निकालने को जी इतने दिन कौन रह रहे हैं, उन्होंने क्या हिसाब, इतना हिसाब दे दो जिसके पाप कट जाएंगे सारे। तो महाराज जी उसको हिसाब दिया, उसको ले इतने की भक्ति ले ले भाई, इन्हें ख़त्म कर, इसको साफ कर दे। और कबीर साहब ने लिखा भी सत छोरी से जाल हम कटे हैं। भाई सच छोरी है, इससे हमारा जाल कटता है कब, जब हम नाम जपने से, भाई बैठने से भजन पे, वैसे नहीं कटेगा ये। अरे चाय के लिए गरमाइश कर रहे हो क्या है? अच्छा जी, बेचारे 1 घंटे में इनका क्या फर्क पड़ता है साहब। तो आगे बढ़। कनक कटोरे अमृत भरियो कनक कटोरे अमृत भरियो बेवत कौन नट मीरारो मन राम राम रटे दासी रो मन राम राम रटे। हाँ दोबारा बोल। अरे कनक हल्की बोल, हल्का आराम से बिल्कुल है। कनक कटोरे अमृत भरियो कनक कटोरे अमृत भरियो पेवत कौन नट मीरारो मन राम राम रटे दासी रो मन राम राम रटे। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ बोल बोल तो। कनक कटोरे अमृत भरियो कनक कटोरे अमृत भरियो पेवत कौन नट मीरारो मन राम ही राम रटे दासी रो मन राम ही राम रटे। मेरा कहे प्रभु हरि अविनाशी मेरा कहे प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताई पटे मेरा रो मन राम राम रटे दासी रो मन राम राम रटे। और बोल, और बोल, हो गया पूरा, हो गया। भाई सतपुरुष से जब प्रेम हो जाए, भाई लगन लग जाती है, तो फिर तन मन का कोई हो नहीं रहता, फिर तो आदमी लगे रहता है। अगर नहीं हो सतगुरु से लगन लगे, ना कुछ हो तो कुछ होता ही नहीं। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से
प्रीत कर प्यारा, अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। भाई अगर सतगुरु से मिलना है, अगर भगवान से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो अल्लाह से मिलना है, तो भाई भजन से प्रेम कर। भाई भजन से प्रेम का तो भाई नित्य नेम बैठ अभ्यास कर, भक्ति कर जितना हो सकता है। एक तो चक्कर है, सब कुत्ते की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर और बंदरों की है। इधर देखो तो इधर कुत्ते घूम रहे हैं, ऊपर देखो तो उधर बंदर घूम रहे हैं। हाँ जी, कुत्ते भी बेचारे देखो, कहीं 3-4 कुत्ते इधर घूम रहे किधर हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, इनने भी पिला दे चाह भाई, और क्या करे फिर। हाँ जी, आगे छोड़ सब काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। छोड़ सब काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आ छोड़ सब काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। छोड़ सब भाई देखो भाई मालिक के भजन के लिए समय निकालना पड़ेगा आपको, समय। भाई काम तो दुनिया के करने हैं, भाई काम करते हुए भी भजन करना है हमारे को, और समय निकालना वहाँ पर। जो छोड़ के बैठ जाएंगे तो मान ली बात बनेगी नहीं। भाई एतवार की छुट्टी होती है या 5 बजे काम होता है, फिर सुबह भी लेट से जाते हैं, उनमें हमें बीच का समय निकालना है भजन का। जब ऐसे निकाल लेंगे, जब समय निकल जाएगा भाई, कुछ समय निकले मालिक का, और वैसे तो मिलेगा नहीं, वैसे सफे से नहीं मिलेगा समय भजन के लिए। समय तो निकालना ही पड़ेगा आपको। समय तो निकालना ही पड़ेगा, वैसे नहीं भाई कुछ। बोलना सब बोल। छोड़ सब काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। यानी हमारे पूज्य परम संत मनिंदर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि एकांत करना आदि बंदगी है, आदि। अगर आप एकांत में रहोगे, ना कोई अच्छा कहेगा आपको, ना कोई बुरा कहेगा, ना बुराई करेगा आपकी, ना बुराई करेगा। कोई ख्याल आएगा तो सिमरन का आएगा, मालिक का आएगा, और नहीं आएगा ख्याल। तो एकांत में अगर दुनिया के बीच में रहेंगे, कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई बुरा करेगा, कोई कहेगा बदनाम है, कोई ऐसा है वैसा है, आपके दिमाग में यही बातें चलती रहेंगी। आगे बैठे आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। बैठे आसन
आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को देख ब्रह्म चमकता है अजब तारा। मतलब कहने का ये है कि मालिक की कृपा से आसन जमा कर बैठिए आप भाई, एक आसन पे, एक ही आसन पे बैठो, मालिक की दया से उसकी कीमत ज़्यादा है। अगर आप एक आसन को बदलते रहोगे तो आपका सिमटाव नहीं होगा, शरीर को सुन नहीं होगा। एक आसन पे बैठने से ही सुन होगा। हिलते डुलते रहेंगे नहीं। आग दूध है, आग पर चढ़ाया जाए, हल्की आग पर दूध को हिला ना जाए। जब मलाई बनती है, अगर हिलाते रहेंगे तो मलाई नहीं बनती। इसी तरह ये शरीर पे दूध है, हिलाते रहते हैं नहीं, इसको मलाई नहीं बनती। मलाई का मतलब शरीर सुन नहीं होता। और विचारों को हटाना है अपने को, विचारों को अपने हटाना है। इधर के ख्याल आते तो हटाओ, फिर नामक दोहराने लगाओ। फिर मन जाता है इधर उधर, फिर वहां से हटाओ, फिर नामक को दोहराने लगाओ। फिर मन फिर इधर उधर जाएगा, फिर नामक को दोहराने लगाओ। यानी मन तो जाता रहेगा, आपको काम में लेना है। मन ने तो जाना है, आपका काम क्या है, लेना। ये फिर जाएगा, फिर आपको लाए। मतलब ये बातें अपने को पता भी है। जब हम भजन बैठते हैं, जब बोल जाते हैं, फिर मन कहीं का कहीं निकल जाता है। आप कहीं होते हैं और कहीं होता है। हाँ। बैठे आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को देख ब्रह्म के अंदर चमकता है अजब तारा। देख जब हम अभ्यास करते हैं ना, जब हमारा ध्यान ऊपर आएगा, जब ध्यान हमारा नाभि से ऊपर आने लग जाता है तो हमारे अंदर चेतनता यानी चंद्रमा या प्रकाश आना शुरू हो जाता है। जब ये ध्यान आँखों के बीच में आ जाता है, फिर पूरा प्रकाश आने लग जाता है और आत्मा की ताकत जाग जाती है। भाई सूरत और नृत्य देखने की ताकत और सुनने की ताकत पैदा हो जाती है हमारी आत्मा के अंदर, ऑटोमेटिक है। ये क्या क्या बाकी बतला है, क्या चक्कर है यार ये। हाँ हाँ, देख कोटि के अंदर चमकता है अजब तारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। यानी ये बताया गया कि भाई अगर हम भजन से प्रेम करेंगे, भक्ति से करेंगे, अभ्यास करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। यानी किसी चीज में लगन भी तो हो हमारे अंदर, कुछ तड़प तो हो इसके अंदर, कुछ काम करने की अक्सर तो हो, कुछ ना कुछ जिद भी तो हो कुछ करने की। तो तभी तो हम कुछ काम में कामयाबी मिलती हैं। जिस काम में हमारी लगन नहीं होती हम उस काम को करते नहीं, उस काम में सफलता भी नहीं मिलती। बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर पढ़ाई ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वो बेचारे मेरिट नहीं ले सकते, फर्स्ट डिवीजन नहीं ले सकते। और जमींदार भाई ये काम नहीं करेंगे ढंग से, खरपतवार नहीं निकालेंगे, नड़ाई नहीं करेंगे तो फसल तैयार नहीं होगी उनकी। और वकील है कोई अच्छे से केस को नहीं संभालेगा अच्छे से, तो उसका कामयाब नहीं होगा वो अच्छे से। कुछ भी किसी को देख लो उसे, मतलब कहने का उसमें हमारी लगन भी हो, हमारी तवज्जो भी हो, उसमें तड़प भी होनी चाहिए। लगन में जब हम कामयाब होते हैं, वैसे नहीं होते। तो इसलिए हमारे अंदर पहला शौक हमारा शिष्य होता। जैसे विद्यार्थी पढ़ने का ख्याल नहीं हो तो मास्टर क्या करेगा बेचारा। अगर पढ़ने का ख्याल ही नहीं होगा, मान ले मास्टर क्या करेगा, उसका कुछ भी नहीं कर सकता मास्टर ये। यानी पहले दाता सिख बया जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु बया जिन नाम किया बख्शीस। भाई पहले तो दाता शिष्य है, यानी कुर्बानी शिष्य को देनी पड़ेगी पहले। क्यों देनी पड़ेगी? भाई मैं विद्यार्थी हूँ, भाई मैं पढ़ने वाला हूँ, बोलो क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, हर क्या क्या करना है। तो फिर मास्टर पढ़ाया जी ऐसे करना है, ये पढ़ाना है, ये लिखना है, ये याद करना है आपको। इसी तरीके से सतगुरु है। भाई आप मेहनत नहीं करोगे ऊपर नहीं आओगे। सतगुरु तो हमारा आंखों के बीच में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे नहीं तो मिलेंगे कैसे? नहीं मिल सकते जी। कोई ताकत ऐसी नहीं है हमारी फिर ऊपर ले जाए, क्योंकि अगर भजन करेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमारे को मिलने मिला अपना हो सतगुरु से। भाई करने का नाम ही दया है, करने। अगर दया जब आएगी जब हम करनी करेंगे। बिना बख्शीश है ना जो कब मिलेगी, जब हम मेहनत करेंगे। बिना
यानी सतगुरु रूप ही, यानी मेहनत रूप ही सतगुरु है, मेहनत रूप है। बिना मेहनत बख्शीश झूठ है। भाई कुछ मिलेगा तो आपको मेहनत से मिलेगा, आपको उदाहरण बन कर दिखाया जाएगा आपको, भाई उदाहरण भाई बहुत मेहनत करता है। जैसे हमारे पूज्य परम संत मुकेश साहब जी महाराज सेवा में लगे रहते थे, सेवा में लगे रहते थे वो। और उन्होंने फिर अपना तजर्बा बताया कि भाई हम ऐसे बैठे थे, मेहनत करी थी सेवा में, प्यास लगी पानी पिया, एकदम ध्यान ऊपर आ गया, हमारा आत्मा ऊपर आ गई। तो महाराज जी ने पास कर दिया, भाई पास हुआ। मतलब ध्यान के ऊपर आने का नाम तो भजन है। इसीलिए तो हमारी सारी में तो भाई हमारा ध्यान कितना आता है, भाई हमारा ध्यान कितना ऊपर आता है ये देखना है। ये ध्यान तो ये हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भाई इन पुराने आदमियों को पूछो, बैठे हैं सामने, इतने साल हो गए नाम लिखे, 10 15 20 साल, 25 30 साल हो गए, देखना शरीर कितना सोता है इनका, इनका सिमटाव कितना हो रहा है। तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारा सिमटाव तो, भाई ख्याल ही नहीं आता वजन का, तो सिमटाव की छोड़ो और की छोड़ो, भाई ख्याल ही नहीं आता हमारा इधर है। तो इसलिए हमारे को क्या करना है कि अभ्यास करना है, सिमटा हो जाए किसी तरीके से। बोलो। कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे, कभी ये बिजली सूर्य चंदा ये कभी नजर आए, कभी प्रश्न क्या चला कि कभी कभी नजर आए। इसका मतलब ये है कि जब हमारी आत्मा नाभि ऊपर आती है तो कभी तो संतों का स्वरूप आएगा और चला जाएगा, पर बात नहीं करेगा आपसे। भाई स्वरूप आएगा, मैंने फोटो समझिए, स्वरूप आएगा और चला जाएगा, बातें नहीं करेगा। इसलिए चांद आएंगे, सितारे आएंगे और जाएंगे, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। फिर कारण, कारण क्या है कि हमारा जो मन है कभी आंखों के बीच में आएगा फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद वो जाती रहेंगी। ये सब चीजें ऑटोमेटिक पहले से ही वहां पर मौजूद है, पहले से मौजूद है, पहले से ही ये सब चीजें पहले से मौजूद हैं। जब हम इस रास्ते से चलते हैं, यह रास्ते के चिन्ह हैं। जब आप यहाँ से गुजरोगे तो ये चीजें रास्ते मिलेंगे आपको। आप यहाँ से गुजरोगे, मंदिर मिलेगा रास्ते में तो मंदिर मिलेगा, मस्जिद है तो मस्जिद मिलेगी आपको, और कुछ भी स्कूल है तो स्कूल मिलेगा। इस रास्ते जाओगे तो, ना जाओगे तो कैसे मिलेगा। अंदर भगवान ने ये सब चीजें पहले लिखी हुई हैं। और इसका फिर जवाब कैसे है, जैसे आपने रेल में सफर किया होता है तो आपको क्या लिखता है, जैसे पेड़ ऐसे घूमते नजर आते हैं, जैसे ऐसे पेड़ घूम रहे हैं ऐसे, वास्तव में पेड़ नहीं घूमते हैं, कि रेलगाड़ी चलती है। इसी तरीके से हमारा मन कभी ध्यान ऊपर लगता है तो चीजें दिखती हैं, तो हटता है तो नहीं दिखते हैं, लगता है तो फिर पूर्ण तरीके से आंखों के बीच में इकट्ठा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर ये चीजें जो की तो वहीं रहेंगी, फिर हम सफर करेंगे, ये नजर आती जाएंगे आपको, ये रास्ते चिन्ह है। और ये चांद सितारे या प्रकाश या लश्करें, इनका आना स्वाभाविक है अभ्यासी के लिए, पर इनको पकड़ना अभ्यासी के लिए फायदे की बात नहीं है, फायदा नहीं है। क्योंकि इनको पकड़ने से ये भी एक तरह की जड़ मानिए इनको भी आप, इनको पकड़ने का हमारे लाभ नहीं है कुछ, क्योंकि ये तो जैसे बाहर है ऐसे अंदर, ऐसे समझ के। क्योंकि फिर आप प्रश्न करोगे पकड़े क्या, भाई आपने संतों का स्वरूप को पकड़ना है। किस स्वरूप से, जिस स्वरूप से आपको नाम मिला हुआ है, भाई जिस स्वरूप से आपको नंबर मैंने साहब जी महाराज से मिले हैं तो मैंने साहब जी स्वरूप आएगा, उसको पकड़ना है। वकील साहब जी महाराज से नाम लिया है तो वकील साहब जी महाराज का स्वरूप आएगा आपके आगे। और जब ये आंखों के ऊपर आ जाता है जीव, तो इसको संतो यानी चांद भी आए सारे, इनसे पार हमारा देश है या सतगुरु है, तो वो खड़ा मिलेगा वहां पर। और वह स्वरूप कैसा है, अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो ऐसी ही बोली बोलेगा वो भी, आपकी बोली ही बोलेगा। आपकी जिस बोली आपकी मातृभाषा जैसी है वैसी बोली में ही प्रश्न करेगा, जवाब करेगा, वैसी बोली में, दूसरी में नहीं करेगा। अगर आप पंजाबी हो, जैसी आप मातृभाषा होती है स्टैंडर्ड की नहीं, जैसे घरों में बोलते हैं मातृभाषा जो आम बोलचाल की भाषा, वैसी ही बात करेगा, उसी में ही जवाब देगा आपको।
प्रश्न उत्तर उसी में करेगा, जो प्रश्न करोगे उसी में वो जवाब देगा। वो सतगुरु के बारे में, वह सतगुरु क्या है, वो सबका भगवान है, सबका परमात्मा है, सबका मालिक है। उसकी भक्ति के लिए हम सत्संग में आते हैं भाई, हमारे को असली मालिक जो सबका मालिक है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने लिखा भी, आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उसके बारे में लिखे भाई, वो है ताकत है, वह है सतगुरु, आज भी है, कल भी था और बाद में भी रहेगा। पहले भी था, बाद में रहेगा और अब भी है। वो सदा रहने वाली चीज है, उसका न तो जन्म हुआ है न मृत्यु, वो पहले से ऐसे कैसे था भाई। उसकी भक्ति के लिए ही हम यहाँ इकट्ठे होते हैं सत्संग में, वैसे नहीं मरे हुए राम के लिए नहीं, जो सदा के रह रहे हैं, हमेशा के लिए, जो हमारा मत, जिससे हम बिछड़े हुए हैं, जिससे हमारी आत्मा बिछड़ी हुई है, उस पे उस मालिक की पूजा कराई जाए, मैंने उसी का भजन किया जाए, वो हमें अपने साथ मिला ले, तब हम भी फिर सदा के लिए चैन से रहने लग जाएंगे, आजादी से रहने लग जाएंगे, चैन से, आजादी से, सुख से रहने लग जाएंगे। उस एक यह उसका नाम है भक्ति, इसी का नाम प्रेम है, और कोई प्रेम प्रेम नहीं है, कोई भजन नहीं। भजन क्या है कि मालिक से मिलने जाए, मालिक से मिलने का नाम ही भक्ति है, और कोई भक्ति भक्ति नहीं है जी। वो स्वरूप आ जाते हैं तो फिर आपका लिए सदा, फिर आप अकेले नहीं रह सकते, फिर आप कभी भी अकेले नहीं रह सकते, सदा उसके साथ हैं। गुरु संग है नाले में, तो सदा साथ ही रहेगा वो। कभी बिजली कभी चांदा कभी सूरज नजर आवे, कभी बिजली कभी चांदा कभी सूरज नजर आवे, कभी फिर ध्यान में बासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा, कभी फिर ध्यान में बासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अगर है मतलब ये सब चीजें अनुभव हो जाएं, आपको किसी को बताना नहीं है, यह सब आपके लिए ही है, ये सब चीजें आपके वास्ते हैं। अगर आप बताओगे ना ये, तो फिर आपको ये दोबारा नजर नहीं आएंगी, दोबारा से नजर नहीं आएंगी ये। तो इसलिए इनको आपने हजम रखना है। जैसे मियाँ बीवी की बातें हम किसी को नहीं बताते, शेयर नहीं करते हैं, इसी तरीके से यह आत्मा और परमात्मा की बातें हैं, यह सिर्फ आपके वास्ते हैं। ये चीजें देख के आप और ज्यादा भजन करो, आप और तरक्की करो, बताने से तरक्की रुक जाएगी आप। भाई किसी को कुछ भी नजर आ सकता है, चांद भी, तारे भी, प्रकाश भी, बिजली भी, कुछ भी, मगर उसको हजम रखना है। आगे सब कटे सब पाप जन्मों के, मिटे सब भ्रम के बंधन, कटे सब पाप जन्मों के, मिटे सब भ्रम के बंधन। जब हमारा ध्यान हमारे रूहानी सफर की दूसरी मंजिल त्रिकोटि में चला जाता है, तो कटे सब मतलब पाप कट जाते हैं। उसका मतलब है यहाँ पर हेड क्वार्टर है काल भगवान का। यहाँ पर आने से जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है। जड़ और चेतन का मतलब, जड़ हमारा मन है, आत्मा ये चेतन है। ऑटोमेटिक भगवान ने दिखा लिखा है भाई, यहाँ आते ही ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर कर्मों का हेड क्वार्टर है, कर्म संचित कर्मों का स्टोर है। संचित स्टोर यानी संचित स्टोर कौन सा होता है भाई, जैसे फंड, पैसे जमा होते हैं ना फंड में, भाई रिजर्व रखते हैं, फंड जमा होता है ना, वो जमा है यहाँ का। और यहाँ आने से आदमी निकर्म हो जाता है, कोई कर्म नहीं रहता उसके ऊपर, कोई भी कर्म। और संत हमारे रूहानी सफर के 5वें मंडल से आते हैं, तो उन पर तो कोई कर्म नहीं, उन पर कोई दुख तकलीफ है तो वो सत्संगियों की है, प्रेमियों की है, उनके अपने पाप नहीं है कोई भी। पर वो किसी जीव के पाप उठा लेते हैं तो वो अपने ही हो गए। किसी का कर्जा खुद ले लिया तो उनका ही कर्जा हो गया अपना। तो जी, और यहाँ का भ्रम भी दूर हो जाएगा, क्योंकि मन अलग हो गया है। अब तो चिंता करते हैं भाई अगले जहान में जाके कदे काम ना करना पड़ता हो, रोटी बनानी पड़े, मकान बनाना पड़े, और ना करना पड़ता हो। यह प्रश्न कौन करता है? यह प्रश्न हमारा मन करता है।
यह प्रश्न हमारा मन करता है, मन रूहानी सफर की दूसरी मंजिल में ही रह जाता है। फिर तो सिर्फ आत्मा ही चाहिए, आत्मा में कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। आत्मा में सिर्फ प्रेम है, शांति है, यानी भगवान की अंश है। वह, उसको बूंद समझिए, परमात्मा को समुद्र से है, बूंद समुद्र मिल जाती है तो समुद्र ही बन जाती है। कटे सब पाप जन्मों के, मिटे सब ब्रह्म के बंधन, वो ब्रह्मा नंद में होवे लीन, मन छोड़ संसारा। यानी संसार को तो जब ही छोड़ेगा ना, जब उसको कोई अलग रस मिले। जिनको हर रस आया, उन्हें और रस नहीं लपटाया। भाई जिन्होंने मालिक का रस आ जाता है, उनको और रस नहीं आता है। अगर और रस आ रहा है उनको, इसका मतलब राम रस नहीं आया है। चाहे राखे प्रेम रस, चाहे राखे मान, एक म्यान में दो तलवार, कभी देखा सुना न कान। भाई चाहे तो संसार अंदर रहेगा या दुनिया रहेगी, दुनिया है तो अंदर प्रेम नहीं है। जहाँ काम है वहाँ नहीं है नाम। रवि रजनी कबू ना मिले, रवि रजनी कभी ना मिले। भाई ये दोनों चीज नहीं मिल सकते, भाई दोनों नहीं मिल सकते। भाई जहाँ पर दिन है वहां पर रात नहीं है, जहाँ रात है वहां पर दिन नहीं है। एक थाली के अंदर आप गंदगी रख के रोटी नहीं खा सकते आप। थाली के अंदर गंदगी रख के रोटी नहीं, जहाँ गंदगी है वहां पर रोटी नहीं है, खाना नहीं है। जहाँ खाना है वहां गंदगी नहीं है। दुनियादारी को, सारे संसार को काम कहा गया है, और भगवान के नाम को रस को नाम कहा गया है। जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमारे बंधन कटेंगे, बंधन कटेंगे हमारे बंधन, और हमारे भरम हटेगा। जो आप पहले थे आज नहीं, आज और कल नहीं रहोगे आप। मतलब चेंजिंग आएगी। बात वही आई थी, जब भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं तो चेंजिंग आने लग जाती है, यानी विचार साफ होने लग जाते हैं। यानी जो पहले थे आप, भाई इच्छा थी, वैर थी, विरोध निंदा करने में रहता था, मैंने सोचा ये क्या जरूरत है निंदा करने की, मतलब अच्छे से स्वभाव बनेगा, आपका स्वभाव अच्छा बनेगा और चेंजिंग आएगी, सिमटा होता जाएगा तो आप एटीट्यूड बदल जाओगे। जैसे दूध पर मलाई आप आ जाती है, इसी तरीके से इंसानियत के गुण, नैतिक के गुण अपने आप ही आ जाते, लिए लियाए नहीं जाते, आ जाते हैं। दूध पे मलाई लियाई नहीं जाती, गल अपने आप आ जाती है। गर्म करने हल्का आंख में चढ़ाएं तो ऑटोमेटिक। तो इसलिए सिमरन भजन में हम जितना लगे रहें उतना लग सकते हैं, ये आपका काम है। भाई ये नहीं कि भाई मजबूरी है, ये आपका काम है, इसलिए आप यहाँ आए थे। किसी के बिना आत्मा कल्याण नहीं हो सकता। आगे था, अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर अगर मतलब है दर्शन का है, आपको चाह है, प्रेम है, तो आप भजन करिए, भजन से प्रीत करिए। अगर मालिक के चाहवान हो आप, फिर भी ध्यान रहे कि हम आत्मा कल्याण के लिए आए थे। ना करेंगे, अब चांस है अपना, जब तक श्वास है जब तक कुछ कर सकते हो। आदमियों की उम्र देखो 50 60 70 80 90 हो जाती है, भजन ना करे तो वह उम्र किस काम की। लाख वर्ष का जीवन लेखे धरने कोय, जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बंदगी होए। जिंदगी कौन सी है जिसमें हमारा भजन सिमरण होता है, भक्ति होता है, उसका नाम जीवन है, बाकी का जीवन नहीं है कोई। बाकी तो जैसे पशु हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो भी आए और चले गए, आप भी आए चले गए। हमारे अंदर उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो बंदगी का है, भक्ति का है, और कुछ नहीं है। तो टाइम कितना हो गया था? 11:15। सत्संग करते करते किधर 11:15। अच्छा, हो जो था ना जी, ठंड ज्यादा है, पर भी बेचारे फिर हैं, धुंध आ गई ज्यादा है। तो ज्ञान बताते हैं ना हमारे पूज्य परम संत, ये वकील साहब जी महाराज शहनशाह जी फरमाया करते थे, भाई ज्ञान तो थोड़े घड़े हैं। भाई ज्ञान घड़ा भी किस काम का है, ज्यादा गिलास हो, पानी डालते जाए भरे हुए पे तो बाहर ही आता है। प्रेमी ज्ञान से तो भरे हुए हैं। अगर ज्यादा
ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਚੜ ਲਾਓ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਨੱਚੋ ਬਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਓ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਚੜ ਲਾਓ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਬਣ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਬਣ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਵੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਪੈ ਗਿੱਠੇ ਗਿੱਠੇ ਲਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਹੈ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਪੈ ਗਿੱਠੇ ਗਿੱਠੇ ਲਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਹੈ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਆ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ अरे बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला आजा मैनेजर साहब तेनू बचवा जमार दे भूखे हैं तो मुद्दता तो तेरे ही प्यार दे आजा वकील साहब तेनू बचवा जमार दे भूखे हैं तो मुद्दता तो तेरे ही प्यार दे ओ दर्श दिखा जावी होए होए दर्श दिखा जावी अज लाओ सानू लारे महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला ओ बाबे दा जन्म दिन ते होए होए बाबे दे जन्म दिन ते अज नचण प्रेमी सारे महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला वो होगा ना इसको दे दे थोड़ा सा इसको ये अरे बोले एक शब्द बोलो ये दे दो को भैया ये दे देना ये दे दे ये ले लो दुकान
अरे बोल बोल। अरे प्रसाद ले आते महात्मा फिर प्रसाद ले आ। हाँ। दो ज्यादा है ना। गुरु तुम्हारे चरण की रजमस्तक लई धार, नाभ पड़ी मझधार में गुरु खेल गई ओ पार। गुरु चंदन हमनी बरी गुरु सागर हम की, जहाँ गुरु के चरण झुक चरण नवाऊं शीस। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोई होय। तो भूल भई वायदा कियो लियो न तेरो नाम, दया करो अब सतगुरु जप लूं तेरो नाम। ढोलक बजा तो रही। हाँ दूसरा ने डोले कला कहाँ गया मौके पे कहाँ चले गए उसे ले। अच्छा मौके पे क्या चला गया यार शिकार का टाइम पे गए। ये दे वो दे ये दे डॉक्टर दे दे बजा दो भैया ना बजा दो। अरे ऐसी लगन में लगुना लिखाए ले बरनी, ऐसी लगन में लगुना लिखाए ले बरनी। लिखाए ले बरनी रे लिखाए ले बरनी, ऐसी लगन में लगुना लिखाए ले बरनी, ऐसी लगन। अरे कोमति भवज कोमति रे बोलैयो बरनी, कुमति भवज कुमति रे बोलैयो बरनी। जेई तेरो ब्याहु बिगारे बरनी, ऐसी लगन में लगुन लिखाए ले बरनी, ऐसी लगन में लगुन लिखाए ले बरनी। लिखाए ले बरनी रे लिखाए ले बरनी, ऐसी लगन में लगुन लिखाए ले बरनी। अरे काम क्रोध तेरे आबिंगे भतैया बरनी, काम क्रोध तेरे आबिंगे भतैया बरनी। उन पे भातु मती पहरो बरनी, ऐसी लगन में लगुन लिखाए ले बरनी, ऐसी लगन में लगुन लिखाए ले बरनी रे लिखाए ले बरनी, ऐसी लगन में लगुन। अरे आशा तृष्णा तेरी संग की सहेली बरनी, तृष्णा तेरी संग की सहेली बरनी। उनके संग मती खेलो बरनी, ऐसी लगन में लगुन लिखाए ले बरनी। करे उनके संग मती
अरे दूल्हा तेरो बड़ो छल बलिया बरनी, दूल्हा तेरो बड़ो छल बलिया बरनी। पाके ऊ संगमती जइयो बरनी, ऐसी लगन में लगुन निकाले बरनी। अरे पाके ऊ संगमती जइयो बरनी, ऐसी लगन लगुन निकाले बरनी। निकाले बरनी रे निकाले बरनी, ऐसी लगन में। अरे ज्ञान की हलदी चढ़ेगी तेरे ऊपर बरनी, ज्ञान की हलदी चढ़े, ज्ञान की हलदी चढ़ेगी तेरे ऊपर बरनी। विचार कुंड में नहीं हो बरनी, ऐसी लगन में लगुन निकाले बरनी। अरे विचार कुंड में नहीं हो बरनी, ऐसी लगन में लगुन निकाले बरनी। अरे मैनेजर साहिब को संग लइए बरनी, वकील साहिब को संग लइए बरनी। सामस्ताना को संग लइए बरनी। यम से फन छूटा में बरनी, ऐसी लगन में लगुन निकाले बरनी। अरे यम से फन छूटा में बरनी, ऐसी लगन में लगुन निकाले बरनी। ऐसी लगन निकाले बरनी रे निकाले बरनी, ऐसी लगन में लगुन निकाले बरनी। ऐसी लगन में लगुन निकाले बरनी। अरे अपने पियाते तू लगाए लइए, मती गैरनु के संग डोले अपने। अरे गैरनु के संग डोले, अरे मती गैरनु के संग डोले अपने याते तू लगाए लइए, मती गैरनु के संग डोले। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। इस महीने के पूज्य महाराज जी के सत्संग प्रोग्राम इस प्रकार हैं जी। 21 दिसंबर
दिन में 3 बजे बठिंडा पंजाब में सत्संग होगा जी। और 24 दिसंबर गुड़गांव में रात 8 बजे सत्संग होगा जी। 27 दिसंबर गांव सग्गोवाल तहसील ढिलवा जिला कपूरथला पंजाब में शाम 5 बजे सत्संग होगा जी। 3/1/2026 को रात 8 बजे नौर राजस्थान में सत्संग होगा जी। ये पूज्य महाराज जी के सत्संग के प्रोग्राम थे। अब प्रसाद के बाद महाराज जी साध संगत को दर्शन देंगे और दर्शनों के बाद महाराज जी खुशी से जो भी नाम रास्ता लेना चाहते हैं उनको नाम रास्ता दिया जाएगा। बड़े खुशी से प्यार से यहीं स्टेज के पास बैठ जाएं और अभी महाराज जी साध संगत को दर्शन देंगे। सभी साध संगत प्रेम से लाइनों से महाराज जी के दर्शन करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लैंडवाई से दर्शन करें जी। हाँ जी लाइन लगा लो जी। एक बार बंदे एक बार माताएं बहने लैंड से संगत दर्शन करे जी। धन धन सतगुरु।